हरि, राम और श्याम एक व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक रुपये 10,000 का निवेश करता है। 5 माह बाद हरि अपने 5,000 रुपये वापस ले लेता है। राम 4,000 रुपये वापस ले लेता है, मगर श्याम 6,000 रुपये और लगा देता है। वर्ष के अंत में रुपये 33,900 के कुल लाभ में राम का कितना भाग है? अब क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। इन्होंने जो पूरे वर्ष में पूंजी लगाई है, राशि लगाई है, पहले उनका रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो 5 माह तक तो सभी ने जो पूंजी लगाई है वो बराबर है। ये हो गया यहाँ पर हरि, ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। तो 5 माह तक पूंजी लगाई है, सभी में 1,000 लिखा हुआ है तो 1,000 को छोड़ देंगे, सीधा 10 लिखेंगे। 10,000 पूंजी लगाई है 5 माह के लिए तो 10 गुणा 5, तो पूरा वर्ष है तो 7 माह में इसने 5,000 रुपये फिर बाद में वापस ले लिए हैं। तो बाकी कितना बचा? 7 माह में पूंजी लगेगी, 10,000 में से 5 गया, 5,000 गुणा में 5 लिखेंगे। और अनुपात अब इसी तरह से राम की निकालेंगे। राम ने जो स्टार्टिंग में लगाए हैं 10,000 और लगाए हैं 5 माह के लिए, और प्लस फिर राम ने 4,000 रुपये वापस लिया है, 10 में से 4 गया तो बचा 6 और 6,000 और गुणा 7 माह के लिए। अब अनुपात अब श्याम का निकालेंगे इसी तरह से। 5 माह तक तो सेम है, 10,000 रुपये लगाए हैं और गुणा में 5 माह के लिए, और प्लस इसने क्या किया है, इसने 6,000 रुपये और बढ़ा दिए हैं 10 में, तो 10 और 6 16 हो गया, और माह बचे हैं इसके 7 माह के लिए। तो 10 पंजे 50 और 7 पंजे 35, 50 और 35 हो गया 85, ये आ गया 85। और अनुपात ये 10 पंजे 50 और 6 सत्ते 42, 50 और 42 हो गया 92, ये आ गया 92। और अनुपात 10 पंजे 50 और 16 सत्ते 112, 50 और 112 हो गया 162, ये आ गया इनकी पूंजियों का अनुपात। अब निकालना है लाभ। लाभ पूछ रहा है सिर्फ राम का, कुल लाभ में राम का भाग बताना है, तो राम का हो जाएगा, राम का निकालना है तो राम का रेशियो लिखेंगे। राम का रेशियो है यहाँ पर 92, और बटा में लिखेंगे इस अनुपात का योग, 85, 92 और 162, 2 2 4 और 5 9, तो 16 9 25 और 8 33, और गुणा में लिखेंगे जो कुल लाभ है 33,900। तो 339 का पहाड़ा एक बार, यह आ गया 100, 100 की 92 में गुणा हो गया, आ गया 9200 रुपये, और 9200 रुपये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर हरि का पूछता तो यहाँ पर हरि का रेशियो लिखते, और श्याम का पूछता तो यहाँ पर श्याम का रेशियो ये लिखते, और इसी तरह से सबकी राशि निकाल सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई, इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? तो एक बार यहाँ पर वृद्धि हो रही है और वृद्धि के कारण खपत में इतनी ही कमी हो रही है, जब जितना बढ़ रहा है उतना ही कम हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि या कमी ही होती है, और वो कमी इस तरह से निकालते हैं, कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा जो दिया है लाभ या हानि प्रतिशत में, वो लिखते हैं और बटा में 10 करते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 0 से 0 गया, या आ गया यहाँ पर 4%, तो 4% की यहाँ पर कमी होगी, और 4% ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। या इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक पर जितने प्रतिशत लाभ होता है दूसरे पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है, तो ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि ही होती है, तब भी ऐसे इसी ट्रिक का यूज करना है।